के हमारे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने फारूक एच नाइक साहब की बात सुनी, आप खुद भी वकील हैं। तो अगर ये बिल पास हो जाता है और 20 अप्रैल तक ये बताया जा रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा, तो फिर अगर हुकूमत अपील में चली जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए मुझे से पहली बात तो ये है कि आई थिंक ये पहली कोई सेल बात है जो कि हुकूमत की तरफ से आई है। और फारूक नाइक साहब चूँकि खुद भी एक बड़े एक पाकिस्तान के बड़े वकला में उनका शुमार होता है, सो ही अंडरस्टैंड्स कि ये कहना कि हम मुस्तरद करते हैं और हम मानेंगे नहीं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सिर्फ भड़के हैं और ये आपकी इस पर मर्जी नहीं होती और ना ही ये मुमकिन है जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं। ये बात के एक कानून बना रहे हैं जिसके तहत वो रिट्रोस्पेक्टिवली राइट ऑफ अपील क्रिएट करेंगे और फिर हुकूमत अपील कर देगी। ये एक उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके ऑब्वियसली एक कंप्लीशन में बहुत रुकावटें हायल होंगी। और मुझे नहीं पता कि सदर साहब जो हैं वो हस्बा एक्ट की तरह पहले इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में भेजें और बेहतर समझें कि पहले सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी लीगैलिटी पे ओपिनियन दे और फिर वो उसके ऊपर कोई राय देंगे, या ये चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कैसे इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करेगी। तो अगर ये कानून बन जाता है तो फिर उनके पास अपील का राइट है, अगर ये कानून नहीं बनता तो उनके पास रिव्यू का राइट है। और मेरे ख्याल में हुकूमत को अगर नहीं करना चाहती बहुत कम है, हाँ, लेकिन जो अवेलेबल है वो उन्होंने वही करना है ना। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत है उसको बजाय ये कहने के कि हम मानेंगे नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्हें जो अपनी लीगल ऑप्शंस हैं वो लेने चाहिए। अच्छा, जब आप कहते हैं कि जी लीगल ऑप्शंस लेने चाहिए, तो लीगल ऑप्शंस के तहत अगर ये वाकई में अपील में चले जाते हैं, जो इस वक्त फारूक एच नाइक साहब भी और जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम अपील में ही जाते हैं, तो उसके अंदर तो 5 मेंबर बेंच बनेगा ना, जिसके अंदर और वो 3 मेंबर बेंच जो है 3 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस ये फैसला करेंगे कि उस 5 मेंबर बेंच में कौन होगा। तो फिर ये आपको एक्सेप्टेबल होगा ये जो कानून साजी हुई है जिसके तहत ये कानून वजूद में आएगा, आपको ये पूरा अमल एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए मनीषा, अगर कानून बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रखती है तो फिर वो कानून है, फिर उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आज की जो सूरत हाल है उसमें इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है और आज हुकूमत की पोजीशन, ये फारूक नाइक साहब ने पोजीशन दी है, लेकिन अदरवाइज तो हुकूमत की पोजीशन बड़ी ये बड़की मारने के ऊपर थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अगर ये कानून बन जाता है तो फिर वो अपना अपील का राइट कर लेंगे। लेकिन आज जाहिर है कि हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है और फिलहाल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने और आज पंजाब हुकूमत ने दुरुस्त सिमत में इकदाम उठाए हैं और उन्होंने इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस किया है। पंजाब गवर्नमेंट अब जो है वो सिक्योरिटी का प्लान दे रही है। सो ये वो रिक्वायरमेंट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है, जो कि दुरुस्त सिमत में इकदाम है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, या अभी भी आप कोई बॉटल नेक्स चैलेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि ये भी तो हो सकता है, खैर कहने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर जो रकम है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही देनी है। तो आपको लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट वो रकम दे देगी, और अगर नहीं देती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएमल होगा? देखिए बात यह है मनीषा कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आइन खड़ा है। एक फंडामेंटल ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और दूसरा पिलर ये है कि उस सॉवरेनिटी को इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे आइन की बुनियाद है। ये 2 एक पिलर्स हैं जिनके ऊपर आइन खड़ा है। और अगर आप ये कहें कि नामजदगियों के ऊपर हुकूमतें चलनी हैं तो जाहिर है कि इससे तो फिर हमारा आइन इन्विजन ही नहीं करता एक ऐसी सूरत हाल को जिसमें नामजदगियों पे हुकूमत। सवाल ये है कि क्या आप भी सोच रहे हैं कि रेफरेंस दायर करेंगे कुछ जज साहिबान के खिलाफ इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? रेफरेंस दायर करने का हमारा मामला नहीं है, हमने पहले भी नहीं किया था, हमने अब भी जो है वो रेफरेंस फाइल नहीं किया। मैं अभी देख रहा था कि गुजरांवाला बार एसोसिएशन ने अलबत्ता काजी फाइज ईसा और जो अमीनुद्दीन साहब हैं उनके ऊपर रेफरेंस फाइल किया है, जैसे अमीनुद्दीन साहब के ऊपर फाइल किया है। हम लेकिन इस रेफरेंस में पढ़ना नहीं चाहते। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मोहतरम है और हमें ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा मामला ये नहीं है कि 2 बेंच या 3 बेंच या 7 बेंच या 10 बेंच,
हमारा मामला यह है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत असम्बलियां टूटेंगी, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं और ये इलेक्शन, ये जो बात है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज इससे डिफर कर ही नहीं रहा, ना ही कर सकता। दूसरा ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की भी बात सामने आती है। खान साहब कह चुके हैं कि जी मेरी कोई बात नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आप चाहेंगे कि मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ हल हों, और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? उन्हीं आइडियल सिचुएशन तो ये है कि मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दोनों के साथ हों और एक सारी पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को कुछ स्पेस दें। पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े, और उनके लिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए इमरान खान ने, हमने जब हमारे पास अभी इम्तियाज़ आलम साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ मुजीबर रहमान शामी, नकी साहब आए थे और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आई थी और वो APC कराना चाह रहे हैं। हमने कहा जी बिल्कुल आप आए और आप कराएं और हम आपके साथ हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर को इतना ऊपर रखना हमें सूट नहीं करता, पाकिस्तान को सूट नहीं करता। इसलिए खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि खुद से वो APC में शामिल होंगे या कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे? वो तो देखो ना, वो तो एक कह लें कि एक वो है ना, एक अरेंजमेंट की बात है। सो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि हम पार्टी जो है PTI वो शामिल होने को तैयार है और हम इसके ऊपर जो है हम हमायत करते हैं इम्तियाज़ आलम साहब के इस इनिशिएटिव की और हम इसमें शामिल होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो कहना कि हम इलेक्शन के बगैर ही हुकूमत करते जाएंगे, हमें ये कैसे हो सकता है? ये तो एक अजीबोगरीब ही है। और ये दूसरा मुझे ये लगता है राइट नाउ ये जो फारूक नाइक साहब बात कर रहे हैं वो तो लीगल बात कर रहे हैं और वो तो उनके पास ऑप्शन है, लेकिन मरियम नवाज ये नहीं कर रही। मरियम नवाज चाहती हैं, जिस तरह जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था क्योंकि वो जरा अपने पाँव से, अपने कद से बड़े हो गए थे, तो उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कराया बड़ी मेहनत से। अब मरियम नवाज एक्चुअली शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि एक सियासी शहीद भी मिल जाए और चचा से जान भी छूट जाए। तो वो इस किस्म का एक माहौल उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए क्रिएट किया। बहरहाल उनका जो आज उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो बयानात दिए हैं, उनका इशारा किसी और तरफ है और उन्होंने कहा है कि जो साबिक जनरल फैज़ के जो जितने भी क्रोनीज़ हैं वो एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद कर रहे हैं और अभी तक उनकी जो लेगेसी है वो कायम है। उन्होंने क्या कहा है पहले आपको सुना देते हैं। आज भी वही प्लान जो सिलेक्टेड के नाम पे 2018 हम पे मुसलत किया गया, आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे। जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। फवाद चौधरी साहब, आपने सुन लिया, मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं कि अभी तक सहूलतकार जनरल फैज़ के अदलिया में बैठे हुए हैं। अदलिया जो है डिवाइडेड है, खुद भी आप वकील हैं, इसको तो आप कम अज़ कम एक्सेप्ट करेंगे कि इस वक्त अदलिया डिवाइडेड है। उनकी स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी तक सहूलतकार बैठे हैं? मरियम नवाज और बिलावल तो नॉन सीरियस प्लेयर हैं। ये तो इनकी बात पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने क्यों वक्त जाया किया इतना उनको चलाने के ऊपर। देखिए इशू ठीक है, जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ये तीन लोग फैसले करते हैं। मरियम और बिलावल तो बेचारे, उनकी वो नहीं है, कद नहीं है, ना ही उनकी अपनी पार्टीज में कोई इस तरह की हैसियत है कि लोग उनकी बात सुने, ना ही उनको समझ है। उनको सिर्फ ऐसे शो पीस के लिए दोनों के वालिदैन ने रखा हुआ है। असल बात यह है कि ये जो मामला है इनको पता ही नहीं है फौज कैसे फंक्शन करती है। एक ऐसे ही जनरल फैज साहब को एक उन्होंने फोबिया टाइप अपने स्तर पे बना लिया। कोई रिटायर होकर के इस तरह के इन्फ्लुएंसेस नहीं होते फौज में। फौज में हर आर्मी चीफ आता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी फौज की पॉलिसी होती है और इनको जाहिर है पता ही नहीं है। और इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट, तो आपके ख्याल में रेमिनेंट्स नहीं है अभी तक जनरल फैज के कहीं भी? मुकम्मल तौर पे जो जनरल फैज है उनका असर खत्म हो गया पाकिस्तान की सियासत में? होते ही कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद किसी का कुछ नहीं होता। वो तो ये कुछ लोग फ्रैंकली जिन लोगों को फौज के स्ट्रक्चर की समझ नहीं है वो ऐसी बात करते हैं।
फौज में ऐसे होते ही नहीं है। फौज में जब रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए। कोई बड़े बड़े तगड़े, जनरल फैज साहब तो उतने तगड़े नहीं थे ना जितने मुशर्रफ साहब तगड़े थे, और फिर जनरल एहसान साहब थे, या जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, और ये बहुत बड़े बड़े, जनरल हमीद गुल, इतने बड़े बड़े जनरल थे वो। जी, और आपने तो जनरल मुशर्रफ के साथ सर्व भी किया है, तो आपको मालूम है उनकी ताकत का अंदाज़ा का। मगर देखिए, चूंकि आप वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं और अब हमने देखा है कि यू आर नाउ एट द रिसीविंग एंड ऑफ द स्टिक। आपके अपने कुछ लोग इस वक्त लापता हैं। हमारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जो हमने अपनी की है रिसर्च, उसके मुताबिक आपके 5 लोग जो हैं सोशल मीडिया से मुंसलिक, वो इस वक्त लापता हैं। मशवानी साहब जो हैं वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने आपको कुछ बताया है कि वो कहाँ गए थे, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई FIR लॉन्च करेगी इस हवाले से कि जो उनके कारकुन इस वक्त लापता हैं? जी, हमने तो जो FIRs हैं रेलिवेंट जगहों के ऊपर, वो तो हो गई हुई है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से मेन स्ट्रीम से लोगों को उठाया जा रहा है और उनको गायब किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में कभी इससे पहले इस तरह से इधर लाहौर में, इस्लामाबाद में नहीं हुआ। बट आई टोटली एग्री विद यू, ये इशू बहुत बड़ा है। आपके दौरे हुकूमत में होता रहा है फवाद साहब, आपको तो अच्छी तरह पता है। हमारे दौरे हुकूमत में कोई इस तरह से गायब नहीं हुआ, ना ही कभी जो है इस तरह का कोई केस आया, ना ही सोशल मीडिया, ना ही सोशल मीडिया के लोगों को और इन लोगों को कभी उठाया गया। हमारी गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि उसके अंदर भी सहाफियों को ऊपर, मतीउल्लाह जान को तो कैमरों के सामने उठाया गया था, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो किसने उठाया था? आप बताएं। उठाया था आपकी हुकूमत थी, मेरी तो नहीं थी। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा था कि हमने मेरी हुकूमत तो नहीं थी ना, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुकूमत नहीं है तो क्राइम तो मैं होती तो मैं बता देती। देखिए, बात ये मुनीज़ है, इस तरह प्रोपेगेंडे में ना किया करें। इशू ये है कि जो उठाया गया था, क्राइम दुनिया में कहीं भी हो सकता है। किसी हमारे वजीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इस सीने पे हाथ मार के फख्र नहीं किया कि हमने उठाया है, जो इस हुकूमत में हो रहा है। जो टेररिज्म केसेस जो है, इमरान खान के ऊपर एक दिन में 15 टेररिज्म केस हो गए। कितने केस हुए नवाज शरीफ पे टेररिज्म के, या मरियम नवाज पे टेररिज्म के। सो आप इस तरह के फजूल प्रोपेगेंडे जब पैरेलल, फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करेंगी नहीं तो लापता जो आपके अफराद हैं उनकी फैमिली से भी हमारी बात हुई है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस उनके लिए क्या करेगी, चूँकि FIR जहाँ तक लॉन्च करने की बात है, कई केसेस के अंदर FIR नहीं हुई। क्या पार्टी प्रेशर डालेगी? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो खड़े हैं फैमिलीज के साथ, हम तो फैमिलीज के साथ पूरी तरह खड़े हैं। हमने उनके साथ जो मुमकिन है वो हो रहा है, आवाज उठाई जा रही है। अभी तो इंटरनेशनल कंसर्न इसके ऊपर इतना ज्यादा आ गया है। आज 2 अमेरिकन सेनेटर्स ने रात को जो है वो PM से इमरान खान साहब से बात की है। उसके बाद हम जो इस वक्त UK का कंसर्न है, यूरोपीय यूनियन का कंसर्न आ रहा है। और ये लोग जो इस वक्त ये जो हुकूमत FIA को यूज करके लोगों को उठा रही है, इनको तो अकल ही नहीं है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान को इन्होंने मजाक बना दिया है। आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इसके अंदर मुलव्विस है? हुकूमत उठा रही है, चूंकि उनके वकील हमारे शो पे आके कह गए कि ना पुलिस के पास है ना FIA के पास है। देखें, वो तो क्रेडिट लेते हैं हुकूमत वाले कि हमने किया है। तो ये जो जिम्मेदार है वही जिम्मेदार होगा ना। बाकी वो बता दे, अगर वो समझते हैं एजेंसीज ने उठाया है तो जो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर है वो आगे कहीं उन्होंने उठाया। इशारा इमरान खान साहब ने तो इसी तरफ किया है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर की बनती है ना। वो आके बताए कि उठाया है, किसने उठाया है, और अकॉर्डिंगली बताए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या ऑप्शंस होंगे, फवाद चौधरी साहब से तफसीली बात हुई। अभी एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि वहाँ पे एक सिलसिला जारी हुआ है हाल ही में, जहाँ पे हमने देखा है कि अक़लियतें जो हैं वो निशाना बनी हैं दहशत गर्दी का, और फिर से एक बार दहशत गर्दी ने अपना सर उठाया है। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर होते हैं।